कौम ने 78वें यौम आज़ादी और मार्का हक की फतह का जश्न शायाने शान अंदाज में मनाया। कराची से कश्मीर, गवादर से गिलगित तक सब्ज हिलाली परचमों की बहार। पूरी कौम सब्ज हिलाली परचम के रंगों में रंग गई। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, गिलगित, मीरपुर समेत शहर शहर परचम कुशाई की तकरीबात सजी। सूबाई वज़रा, अफसरान और अवाम की कसीर तादाद शरीक हुई। सब्ज व सफ़ेद मलबूसात ज़ेब-ए-तन किए, बच्चों का जज्बा नाकाबिल फरामोश, मिली नगमे और टैबलोज पेश करके वतन से मोहब्बत के इजहार। शहर शहर रैलियां, मुल्की फ़ज़ाओं में मिली नगमों की गूंज। फैमिलीज़ ने मिलकर आज़ादी का जश्न मनाया। मज़ार-ए-क़ायद पर नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने फ़राइज़ संभाले। मज़ार-ए-इक़बाल पर पाक फ़ौज के एज़ाज़ी गार्ड्स तैनात। पाकिस्तान मोनूमेंट पर परचम कुशाई की मरकजी तकरीब सजी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की, यादगार पाकिस्तान पर फूल रखे। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा और दीगर सिविल और अस्करी शख्सियात शरीक हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मार्का हक की अजीम फतह ने आज़ादी के जश्न को दुबाला किया। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसी जज्बे से आगे बढ़ते रहेंगे। यौम आज़ादी और मार्का हक की फतह पर सिंध में भी लाजवाल जश्न मनाया गया। सूबाई असम्बली और दीगर मकामात पर परचम कुशाई। गवर्नर और वज़ीर आला ने बाबाए कौम के मज़ार पर हाजिरी दी, फातिहा खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मार्का हक में पाक अफवाज ने हमारा सर फख्र से बुलंद किया। पूरी कौम खुशी से सरशार है। हैदराबाद, नवाब शाह, सखर, मीरपुर खास, ठट्ठा समेत दीगर शहरों में भी जश्न आज़ादी का जोशो खरोश रहा। सीव्यू पर मंजरों ने महफिल सजाई। उमरकोट में हिंदू बरादरी ने जश्न आज़ादी की रैली निकाली। कौमी एयरलाइन PIA ने मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स, दफातर और फजाओं में परवाजों के दौरान जश्न आज़ादी की तकरीबात सजाई। गवर्नर हाउस पेशावर में यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने परचम कुशाई की। अमरीका, ईरान और अफगानिस्तान के काउंसिल जनरल्स की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने DI खान में परचम कुशाई की। बुनेर में परचम कुशाई की तकरीब में बैरिस्टर गौहर शरीक हुए। मर्दान, टांक, नौशहरा, सवात और सवाबी में भी तकरीबात सजाई गई। उधर आज़ाद कश्मीर में भी जश्न आज़ादी पाकिस्तान की तकारीब। सदर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक ने परचम कुशाई की। पैगाम में कहा, वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर भारतीय तसल्लुत से आजाद होगा। जिसने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की, उसका बेड़ा गर्क हो गया। इदारे मिलकर काम कर रहे हैं तो कुछ लोगों को यह हजम नहीं हो रहा। मईशत में ठहराव आ चुका। पाकिस्तान की तन्हाई खत्म हो गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का लाहौर में खिताब। बोले, अफगानिस्तान में चाय के एक कप पर बॉर्डर खोले गए और तालिबान को लाकर बसाया गया। हम इंशाअल्लाह दोबारा पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। इसहाक डार ने मजीद कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने सब सियासी जमातों को मीसाक सहकाम पाकिस्तान की दावत दी है। आए मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाएं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। गैज़र में खातून और बच्चों समेत 8 अफराद जान की बाजी हार गए। जामिर के इलाके बोनर में सैलाबी रेलों में 6 अफराद बह गए, 2 ताहाल लापता। गाँव दाइन में लैंडस्लाइडिंग, 100 घर जद में आ गए। खिलती में 6 से ज़ायद घर दब गए। शाहराह बाबूसर पर लैंडस्लाइडिंग से बच्चा जख्मी। शाहराह बल्तिस्तान, सतपारा और यासीन खोई में भी सैलाब से तबाही। फसलें, मकानात, स्कूल और ज़रई अराजी सैलाब की नज़र। आज़ाद कश्मीर भी मुसलसल बारिश से नदी नाले भिपर गए। वादी नीलम के नाला जागरा में तुगयानी से राब्ता पुल बह गया। समाहनी में नाला भिम्बर भिपर गया, गाड़ी बह गई। रत्ती गली में फंसे 50 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। 500 के करीब सयाह ताहाल बेस कैंप में फंसे हैं। मुतासर इलाकों में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। किश्तवाड़ के गांव छसोती में सैलाबी रेले से 46 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। मुतादिद अफराद लापता हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमवात में इजाफे का खदशा है। मुल्क भर में शोहदाए करबला का चहनुमाज होगा। शहर शहर जुलूस और मजालिस का इनेकाद किया जाएगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में आज मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रखने का फैसला।
रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस सादर स्टेशन ता फैजाबाद बंद रहेगी। इसराइल के गजा में बर्बरियत जारी, मजीद 100 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी पर इसराइली हमलों में 61 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इमदाद के मुतलाशी फलस्तीनियों पर भी बमबारी, 37 अफराद मारे गए। 3 बच्चों समेत 8 अफराद भूख से दम तोड़ गए। चीन की वार्निंग के बावजूद अमेरिका ने 2 जंगी बहरी जहाज जनूबी बहरिया चीन में तैनात कर दिए। एक बहरी जहाज मिसाइल तबाह करने की खासियत रखता है। खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़श्ता रोज चीनी बहरिया ने इलाके में मौजूद अमेरिकी जहाजों को वार्निंग भी दी थी। अमेरिकी सदर की रूसी हममनसब से मुलाकात आज होगी। पूरी दुनिया की नजरें ट्रंप प्यूटन मुलाकात पर लग गई। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि लगता है मेरी पाबंदियों की धमकी ने प्यूटन को मुलाकात पर आमादा किया। अलास्का में प्यूटन से मिलने का मकसद अली मुलाकात का रास्ता हमवार करना है। मकसद रूसी सदर प्यूटन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को आमने सामने बिठाना है। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में बास यूरोपीय रहनुमाओं को भी बुलाया जाएगा। मुलाकात अच्छी रही तो ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं को फोन करेंगे, वरना नहीं। 5 मिनट में अंदाजा हो जाएगा प्यूटन से मुलाकात कामयाब है या नहीं। अमेरिकी सदर ने फिर पाक भारत जंग बंदी का जिक्र छेड़ दिया। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 6 या 7 तैयारी गिरे, हमने अच्छे तरीके से तनाज़ा खत्म कराया। रूसी सदर ने यूक्रेन जंग खत्म करने की अमेरिकी कोशिशों को पुरजोश और मुखलिस करार दे दिया। क्रेमलिन में आला हुकाम के साथ इजलास में प्यूटन ने कहा ट्रंप से मुलाकात में एटमी हथियारों पर कंट्रोल का मुआहिदा मुमकिन है। मुलाकात का मकसद रूस, अमेरिका और दुनिया में तवीलुल मुद्दती अमन की राह हमवार करना है, जो अगले मराहिल में स्ट्रेटेजिक हथियारों में कमी पर इत्तेफाक से मुमकिन होगा। न्यू स्टार्ट मुआहिदा 2026 में खत्म हो रहा है, जो दोनों मुल्कों के एटमी हथियारों की हद मुकर्रर करता है। मकबूजा कश्मीर के रियासती हैसियत की बहाली की दरख्वास्त। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि भारतीय हुकूमत ने अदालत को रियासती दर्जे की बहाली की यकीन दहानी कराई थी। 21 माह गुजर चुके, मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली में पेशरफ्त नहीं हुई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि पहलगाम वाक़े के ज़मीनी हालात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब ग्रेटर इसराइल के तसव्वुर से मुतल्लिक तारीखी और रूहानी मिशन पर हूँ। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि वो ग्रेटर इसराइल के नज़रिए में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। वो ग्रेटर इसराइल के तसव्वुर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक नेतन्याहू का कहना था कि ग्रेटर इसराइल के तसव्वुर में फ़लस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन और मिस्र के भी कुछ हिस्से शामिल होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि उनकी कई अरब ममालिक से बेघर फ़लस्तीनियों को पनाह देने से मुतल्लिक बातचीत हो रही है। ताहम नेतन्याहू ने अपनी गुफ्तगू के दौरान उन ममालिक के नाम जाहिर नहीं किए।